बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम अपने चैप्टर दी अर्थ का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज यूजेस ऑफ ओशंस। यानी ओशंस के बारे में पूरा चैप्टर है, डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट फिनोमेना हमने यूज ओशंस के पढ़े। आज हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ ओशंस, यानी ओशंस के यूज क्या है, हम किस किस तरीके से ओशंस को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट क्या है, जो ओशंस को हम यूज करते हैं, जो हमें ओशंस के जरिए जो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है, दैट इज फूड। Ocean and seas are the major source of food for humankind, and it is estimated that approx 190 million ton of fish is caught by every year। ये बहुत बड़ी जो है वो अमाउंट है फिशेस का, या हमें फूड का जो है वो मिलने का, या ओशंस के थ्रू। और ज्यादातर जो फिशेज हैं ये कोस्टल एरियाज में जो है वो पकड़ी जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कोस्टल एरियाज है ऑलमोस्ट फिश्ड आउट। वहां से तकरीबन फिश जो है वो कोस्टल एरिया से खत्म हो चुकी हैं, बहुत कम हो गई हैं। और कोस्टल एरिया में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है फिशेस की। अब इसके लिए क्या, फिशेस जब कोस्टल एरियाज में फिशेस की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उस एरियाज में फिश ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा फिशिंग होने की वजह से, तो लोग अब ज़्यादा डीप सी में और बेहतर इक्विपमेंट के साथ जो है वो फिशिंग के लिए जाते हैं, जिसमें सैटेलाइट तक यूज़ की जाती हैं। यानी सैटेलाइट से हम पूरा एक उस पूरे जहाँ पे वो शिप होती है, उस पूरे ओशंस का पूरे एक बहुत बड़े एरिया का जो है सैटेलाइट से पिक्चर लेते हैं, और उससे पता चाहिए हमें चलता है कि किस एरिया में हमारे किस डायरेक्शन में फिशेस का एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, और वो इंडिकेट करता है जो है वो सैटेलाइट। और फिर उस जगह बोट को, बड़ी बोट्स होती हैं, बहुत बड़े ट्रॉलर्स होते हैं जिसपे हम फिशिंग करते हैं, जिसमें पहले छोटे ट्रॉलर्स होते थे, अब बहुत ज़्यादा इक्विप और बहुत बड़े ट्रॉलर्स जो है वो फिशिंग के लिए यूज करते हैं, जिसकी वजह से फिशिंग में बहुत बड़ी अमाउंट में फिश जो है वो समंदर से या ओशन से पकड़ी जाती है। तो सैटेलाइट को इंडिकेट करता है उस जगहों को, फिश बोट्स वहां जाती हैं, ट्रॉलर फिशिंग ट्रॉलर्स वहां जाते हैं, और बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो है फिशिंग की जाती है उन जगहों पे। तो ये बहुत ही लेटेस्ट तरीके से बहुत ज्यादा फिशेस को फिशिंग की जा सकती है, लेटेस्ट इक्विपमेंट और सारी तरीकों से। एवरी ईयर फिशेस की इतनी बड़ी तादाद में फिशिंग करने की वजह से उसकी बहुत सारी स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो गई हैं, यानी बहुत ही थ्रेटन लेवल पे हैं, जो कि अब ख़त्म होने वाली है। उनकी स्पीशीज इस लेवल पे आ गई क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में फिशिंग की जाने लगी। इसीलिए बहुत सारे मुल्कों ने डिफरेंट किस्म की उस पर जो है ना एम्बार्गो या पाबंदी लगा दी है, बैन भी किए हुए हैं बहुत सारे मुल्कों ने। और बहुत टाइम के कुछ सीजन्स के लिए बैन किया जाता है, कुछ मंथ्स के लिए फिशिंग को बैन किया जाता है। तो ये सारे इस तरीके से, ताकि फिशिंग कम से कम हो और उसकी जो एक्सटिंक्ट होने से वो बच जाए। ये तरीके डिफरेंट कंट्रीज जो है ना अडॉप्ट करते हैं। अब जब कोस्टल एरियाज पे फिशिंग खत्म हो गई है, कम हो गई, तो लोग क्या करते हैं, डीप सी में फिशिंग करने जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत ही डिफरेंट किस्म की स्पीशीज भी मिलती हैं, क्योंकि वो फिशेज जो डीप सी में होती हैं वो कोस्टल एरियाज में नहीं होती है। जो कोस्टल एरियाज में जो फिशेज हमें मिला करती हैं वो डीप सी में नहीं मिलती। पैसिफिक ओशन के सेंटर ऑफ द पैसिफिक ओशन ये बड़े डीप सी में जाते हैं, और नीचे काफी डीप में जाते हैं, तो वहाँ फिशेज की नई जो स्पीशीज हमें मिली हैं, और वहाँ जो है ना उनकी फिशिंग की जाती है। अच्छा, जितनी भी फिशेस पकड़ी जाती हैं, पूरे जो मैंने शुरू में बताया कि अप्रॉक्स 190 मिलियन टन जो है वो उसकी फिशिंग की जाती है एवरी ईयर पूरी वर्ल्ड में। तो सरप्राइजिंगली उसका 60% जो है वो ह्यूमन अपने यूज में लेकर आता है। बाकी 40% जो फिश होती है वो फिश मीट बनती है, जो जिसके बाद वो पोल्ट्री के यूजेस में आती हैं, और
जो फर्टिलाइजर बनाने में इस्तेमाल की जाती है। जो 40% जो फिशेज हैं वो इन दो काम के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि सिर्फ उस इतनी बड़ी तादाद में का सिर्फ 60% जो है वो हम यूज कर पाते हैं, या ह्यूमन के यूज में सिर्फ 60% फिशेज आता है। इसके बाद जो दूसरा हमारा बेनिफिट जो है वो जो हम ओशन से लेते हैं, दैट इज वेलिंग। वेलिंग, वेल फिश की जो फिशिंग होती है उसको वेलिंग कहते हैं। और वेल जो है वो इट्स नॉट अ फिश, इट इज काइंड ऑफ मैमल। और ये जो इस वक्त अर्थ पे जो सबसे बड़े मैमल्स का जो इसका रिकॉर्ड है, इससे बड़ा कोई मैमल अर्थ पे इस वक्त नहीं पाया जाता है। तो वेल, और उसमें जो सबसे बड़ी स्पीशीज है वेल में, दैट इज ब्लू वेल। ब्लू वेल जो है वो एक फिशेस में, वेल में एक बड़ी फिशेस मानी जाती है, जिस अप्रॉक्स 33 मीटर उसकी लेंथ होती है, यानी 33 मीटर लेंथ है। और जो वेट होता है दैट इज 190 टन। ये बहुत बड़ा एक एनिमल है, समझे। इसकी भी बहुत ज्यादा फिशिंग होने लगी है, और इसकी जो 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा फिशिंग होती थी, लोग करते थे। और ऑलमोस्ट ये स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट यानी थ्रेटन लेवल पे आ गई। तो इसके लिए जो है वो एक पूरी यूनाइटेड नेशन ने एक कॉन्फ्रेंस की, और इस पे कुछ लॉज बनाए के वेल की जो है कितनी फिशिंग हो सकती है, कितना ईयरली कर सकते। एंड एट लास्ट 1982 में फिशिंग पे बैन लगा दिया गया, यानी बैन कर दिया गया कि अब वेल की फिशिंग नहीं हो सकती, हंटिंग नहीं हो सकती, जस्ट बिकॉज द वेल इज ऑन अ थ्रेटन लेवल पे आ गई है। इसके अलावा फिर भी जो है वो जापानीज जो है ना, इसके वेल को जो मीट को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और नॉर्वे जो है वो भी अपने सी से वेल को जो है वो हंटिंग कर रहा होता है। ये दोनों मुल्क लॉ बैन होने के बावजूद भी फिशिंग करते हैं, जबकि वो क्या डिक्लेयर करते हैं कि हम अपने साइंटिफिक पर्पस के लिए इसकी हंटिंग कर रहे हैं। तो वेल एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फूड है ओशन से, जो हमें मिलता है। और नेक्स्ट फूड विच वी कैन गेट from ocean, that is seaweed. Seaweed is a kind of plant in the ocean. वैसे तो ओशंस में बहुत कम ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम एज ए फूड यूज कर सकें, बट सीवीड से हम बहुत पोटेशियम और आयोडीन जो है वो हम इसमें हमें मिलती है, और इससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में सीवीड में एजिंग एक केमिकल है जो हमें मिलता है, दैट इज एजिन। इसका बेसिकली यूज क्या होता है एजिन केमिकल का? ये हमें आइसक्रीम की थिकनेस में यूज होता है। इसके अलावा सैलड क्रीम और कॉस्मेटिक्स में जो है वो एजिन केमिकल यूज होता है, जो कि हमें सीवीड से मिल सकता है। इसके अलावा ये भी ख्याल किया जाता है कि ये हमें एडिबल भी है और हमें खाने के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, बट अभी तक इसका क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं मौजूद होते हैं, इस पौधे इस सीवीड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दैट्स व्हाई द पीपल थिंक दैट ये हमें खाने के में भी इस्तेमाल हो सकता है। बट अभी तक इसकी जो है वो इसको लेना वगैरह बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत डीप सी में होता है ये। अभी तक लोग जल्दी फिर ये भी सीख जाएंगे कि इसको किस तरह से इसकी प्लांटिंग जो है वो ओशन में की जा सकती है फॉर देयर बेनिफिट, कि अपने यानी इंसान अपने बेनिफिट के लिए किस तरह इसकी जो है फार्मिंग कर सकता है ओशन में। एनी हाउ अभी जो हम देख सकते हैं जापान और डिफरेंट कंट्रीज में जो है वो सी ओशंस में जो है फिश फार्म बनाया गया है, उससे फिश फार्मिंग की जाती है। तो इसी तरह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सी वीड का भी फार्म बना दिया जाएगा, इंसान जल्दी सीख लेगा कि इसका किस तरह से फार्म बनाया जा सकता है, और इससे वो जो अपने बेनिफिट की सारी चीजें
वो इससे हासिल की जा सकती है। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट जो बेनिफिट है विच वी गेट फ्रॉम द ओशंस, दैट इज मिनरल्स। जो हमारा बेनिफिट है मिनरल्स, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है वो 10 टाइम हायर होती है एज कम्पेयर टू लैंड एरिया से जो हम ऑयल एंड गैस निकालते हैं। बट जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ डीप सी से ऑयल एंड गैस जो है बहुत बड़े अमाउंट में निकाली जाती है, जबकि वहाँ पे लैंड एरिया में बहुत ही कम जो है वो ऑयल एंड गैस के जो है वो रिजर्व है। ऑयल एंड गैस के रिजर्व जो है वो लैंड एरिया में बहुत कम है एज कम्पेयर टू ओशियंस। तो वहाँ नॉर्दर्न यूरोप में और यूरोपियन कंट्रीज में ओशियन से जो है ना ऑयल एंड गैस निकाली जाती है। इसी तरह पर्शियन गल्फ से ईरान, इराक, बहरीन, कतर, कुवैत, तमाम जो कंट्रीज के हैं वो पर्शियन गल्फ में जो है वो माइंस हैं और वो समंदर से ओशियन से जो है ना ऑयल एंड गैस लेते हैं। इसी तरह गल्फ ऑफ मैक्सिको में अमेरिका की बहुत बड़ी जो है वो ऑयल रिग्स हैं जो पर्शियन गल्फ ऑफ मैक्सिको में हैं। तो इस तरह से हम इन तमाम जो ओशंस हैं इनसे भी जो वो हमें मिनरल्स भी मिलती हैं, और सबसे बड़ी जो मिनरल्स की जो तादाद है वो ऑयल एंड गैस की फॉर्म में जो है हम ओशन से ले रहे हैं। तो ये एक ओशंस का एक और ये बहुत बड़ा यूज है और बहुत बड़ा बेनिफिट है जो हम ओशन से ले रहे हैं। पाकिस्तान ने भी इसकी बड़ी कोशिश की, बट कोई खास पाकिस्तान को सक्सेस नहीं हो सकी। बट जो फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स है और अर्थ की जो फॉर्मेशन है उससे पता चलता है कि पाकिस्तान के साथ जो ओशंस लग रहा है अरेबियन सी, यहाँ भी ऑयल एंड गैस के रिजर्व है, बट अभी कोई ऐसी सक्सेस हो नहीं सकी पाकिस्तान को। तो ओशन से हमें ऑयल एंड गैस की फॉर्म में बहुत बड़ा जो एक बेनिफिट मिल रहा है। और हमारे आज के टॉपिक का जो लास्ट हमारे आज का जो यूजेस ऑफ ओशन है टॉपिक है, उसका जो लास्ट पॉइंट हम बोल रहे हैं दैट इज एनर्जी इन द ओशन। यानी हम ओशन से एनर्जी कैसे ले सकते हैं। मिनरल्स और फिशेज और सीवीड्स और ये सारी चीजें तो हमने पढ़ ली, बट हम ये देखते हैं कि इतनी जो वेव्स और टाइड्स है फॉर्म जो हमें मिलती हैं, इससे हम एनर्जी भी ले सकते हैं। जैसे हमने वेव्स की सूरत में कहा था कि वेव जो है वो वाटर को तो आगे नहीं पास करती है, बट वो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट करती है। इट मीन्स के वेव जो है बहुत बड़ी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और जब टाइड्स होते हैं, जब वो शैलो वाटर समटाइम सम एरियाज में बहुत तेज और बहुत डीप जो है वो लैंड एरिया में जाता है, तो इसको जो साइंटिस्ट ने सोचा है कि जब ये जाए लैंड वाटर में जो लैंड एरियाज में पॉन्ड होते हैं और जब वापस आता है, तो इस मूवमेंट ऑफ वाटर को हम एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। और ऐसी कोशिशें हुई, बट अभी तक बहुत बड़ी कोई सक्सेसफुल नहीं हुई। और ये एनर्जी की इस फॉर्म, समंदर से एनर्जी क्रिएट करने की जो ये फॉर्म है, ये ज्यादा भी सक्सेसफुल नहीं हुई है और इससे ज्यादा बेनिफिट नहीं लिया जा सका। बट ये एक थिंकिंग है कि इस तरह से हम जो है वो एनर्जी भी ले सकते हैं ओशन से। यानी इस वाटर के फ्लो, टाइड और हाई टाइड से हम एनर्जी कैसे बना सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं, उस पर बैरियर लगा दें और जब वो वाटर आता है और उसकी जो इन और आउट फ्लो होता है वहाँ पे हम डायनामो लगाएं और वो टरबाइन चले और फिर डायनामो से हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर लें। बिल्कुल इसी तरह डीप सी में भी इसी वेव्स के फिनोमेना को यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के कुछ आइडियाज हैं और कुछ लोगों ने, कुछ कंट्रीज ने इसमें वर्क भी किया है। यानी मैंने बताया था कि जस्ट वेव जो है अप एंड डाउन होती है और वो आगे नहीं जाती, जस्ट हमें लगता है कि आगे जा रही, बट जस्ट वेव अप एंड डाउन हो रही होती है। तो इसी अप एंड डाउन जो फिनोमेना है वेव्स का, इसको भी यूज करते हुए बहुत डीप सी में नीचे उसके डायनामो होता है, जब वो अप एंड डाउन होगा कंटिन्यू होता रहेगा तो उससे जो है टरबाइन, हम शाफ्ट के जरिए टरबाइन को चला सकते हैं और फिर डायनामो के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो ये एक और तरीका है
वेव्स के जरिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। बट ये दोनों तरीके जो है इतने ज़्यादा अभी तक पॉपुलर और सक्सेसफुल नहीं हो सके क्योंकि ओशंस के जरिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। तो आज के हमने इस लेक्चर में तकरीबन जो यूजर्स ऑफ ओशियंस है और जो हमें ओशियन से बेनिफिट मिलते हैं वो तमाम कोशिश और तमाम कॉर्नर्स को हम कवर करें, जिसमें सबसे पहला था हमारा फूड यानी इन द फॉर्म ऑफ फिशिंग, वेलिंग यानी वेल की फिशिंग जो कि बहुत बड़े पैमाने पर होती है, बहुत बड़ी फिशेज होती है उनकी फिशिंग, सीवीड एक प्लांट होता है उससे हम किस तरह की केमिकल जो ले सकते हैं, केमिकल लेने का बेनिफिट हासिल करते हैं और वो बेनिफिट हमें किन किन चीज़ों में वो केमिकल हम यूज़ कर सकते हैं वो हमने पढ़ा। उसके बाद हमने मिनरल्स पढ़ी, जो मिनरल्स जो है वो जिसमें इन दी फॉर्म ऑफ ऑयल एंड गैस एंड सॉल्ट, ये 3 मिनरल्स हम बहुत बड़ी तादाद में ओशियन से लेते हैं। इसके अलावा एनर्जी इन द ओशियन यानी ओशियंस की जो हाई टाइड और लो टाइड और जो वेव्स फिनोमेना है इसको हम एनर्जी की क्रिएशन में या एनर्जी क्रिएट करने में हम किस तरह यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का यूजेस ऑफ ओशियंस का चैप्टर जो है, तो ये आज हमारा यूजेस ऑफ ओशियन का जो है वो टॉपिक खत्म हुआ, जिसमें हमने तमाम एज मच एज पॉसिबल जो हमने बेनिफिट ऑफ द यूज ओशियंस हमने आज कवर किए। थैंक यू।